जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक सिविल सर्विस का पेपर भी नहीं लिखा था, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे, क्या होगा, कैसे होगा। तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसा हो। और हम जैसे यहाँ रहते हैं, हम सोचते हैं कि दिल्ली जाना तो सबसे ज़रूरी है, उसके बिना तो ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकती। तो उस पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे KSG जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जो फैकल्टी भी हमें वही मिलती है जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि क्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ है, आप ज्वाइन करते हैं क्लास, दैट विल ओनली प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन। वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन चलना उस रास्ते पे आपको खुद है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। कभी ये मत सोचे कि मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है, तो हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी। कभी कभार कॉलेज की एग्ज़ाम होती थी, तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी। तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स 1 महीने से ज़्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते हैं क्या? तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। 1 से 1.5 महीना जब एग्जाम इज़ अप्रोचिंग, आई यूज़ टू प्लान माई एंटायर सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आई यूज़ टू मेक माई नोट्स। उस तरीके से उसको मैं उसको संभाल लेती थी। तो वेन एवर यू आर मैनेजिंग दोज थिंग्स टुगेदर, फोकस ऑन प्लानिंग। किस तरीके से आप एक माइक्रो प्लान बनाएं, अपना डेली एक प्लान बनाएं, वीकली टारगेट सेट करें और एक ब्रॉड विजन दिमाग में रखें कि ब्रॉडली आप मंथ्स में क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन आपका वहीं से कवर हो जाता है। और जब आप टारगेट्स बनाते हैं, उनको टिक करते हैं, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलता है कि येस, आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग पे भी इक्वली फोकस कीजिए। एंड बस यही सिंगल बिगेस्ट मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए। और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटैम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज, आप जो भी अटैम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटैम्प्ट होने वाला है। कभी भी इस एग्ज़ाम को हाफ हार्टेडली मत दीजिए कि चलो दे के देखता हूँ कैसा है पैटर्न का एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है ना, तो घर पे 3 घंटा टाइम लगा के एग्ज़ाम दे दो। बस केवल पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम अटैम्प्ट मत कीजिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या कोई अटैम्प्ट आपने सेट किया है, तो अपना सब कुछ उस एग्ज़ाम को दीजिए। अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, जितना भी करेक्ट आप उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसको दीजिए। एंड पूरी तैयारी के साथ ही इस पेपर को दीजिए। एंड आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।